हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे विटामिन्स डिजीज़ रिलेटेड विद डेफिशिएंसी या विटामिन्स। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास आप सब ने इसको अटेंड करना है, अच्छे से पूरा देखना है वीडियो को। ये आपके जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी हमारे पास जेकेएएस, जेकेपी कांस्टेबल या फिर एसएससी सीजीएल जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं और इस टॉपिक को अच्छे से हम देखेंगे। आपका एक काम है कि आपने अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखना है ताकि आपको जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँ वो नोट कर सकें। ठीक है, चलिए देखें, हमारे पास क्वेश्चन तो 30 होंगे एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको तो हम डिस्कस करेंगे। जो जेकेएसएसबी ने पूछे हुए हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ, और कुछ जो एसएससी सीजीएल में आए या किसी और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उस पर अगर हम एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने जीके लेक्चर हमारे नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये साइंस का हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सी चीज़ें आपको समझाऊँ इसके बारे में जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो वो आप पहले नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें पूछा जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स ऑफ द विटामिन्स, जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनता है। पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन इन पे भी जाने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि विटामिन्स होती क्या हैं। तो विटामिन्स के लिए एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है या डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, आप नोट कर सकते हैं। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स की बात करें तो ये केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं। ओके, केमिकल कंपाउंड होते हैं दैट इज़ नीडिड, जो ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट में, किसको? हमारी ह्यूमन बॉडी को। किसके लिए? टू वर्क करेक्टली काम करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद आपने विटामिन्स के बारे में एक चीज़ ये याद रखनी है कि विटामिन्स जो होती हैं ये टोटल कितनी है। आज की अगर डेट की बात करें, 13 विटामिन्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। कितनी? एट प्रेजेंट 13 विटामिन्स, ये आप याद रख सकते हैं। इतना एक पॉइंट ये पता चल गया। उसके बाद आपने विटामिन्स के बारे में एक ये बात याद रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो टर्म है ये काइंड किसने की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो टर्म काइंड करने वाले आदमी का नाम था हमारे पास 1912 में की थी इसने, और इसका नाम था कैसिमिर फंक। क्या था? कैसिमिर फंक। ओके, इतना आपने याद रखना है इसके बारे में। इतना आपको पता चल गया। चलिए अब हम बात करते हैं इनके केमिकल नाम्स की। पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कहीं से आपको देखने की नीड ना पड़े। पहला, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनोल या रेटिनोल कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, अब आपने भूलना नहीं है। विटामिन बी 1 को थायामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायामीन कहते हैं। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 3 को नयासिन या नयासिनामाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस तरह मर्जी इनको याद करो, इनके नामों को ये अपने याद करने ही है। विटामिन बी 5 को पेंथोनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी 6 को पाइरिडोक्साइन या पाइरिडोक्सिल कहते हैं। मैं देखना जो क्वेश्चन लाए हुए हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले आप समझ लें, फिर आप खुद आंसर देंगे। चलिए, विटामिन बी 7 को बायोटीन कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। विटामिन बी 9 को फोलिनिक एसिड या फोलिक एसिड कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन बी 12 को क्या सियानोकोबालामिन या हाइड्रोकोबालामिन कहते हैं, या फिर हमारे पास मिथाइलोकोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को इरेगो कैल्सीफिरोल या फिर कोल कैल्सीफिरोल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफिरोल कहते हैं, या टोको जो हमारे पास ट्रायोनाइल्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन के को फाइलोक्वेनिन कहते हैं, या हमारे पास मीनाक्वेनिन। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये हमारे पास क्या थे? इनके केमिकल या साइंटिफिक नेम थे, साइंटिफिक नेम थे। ओके, चलिए अब यहाँ पे विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हैं ये सारी की सारी यही हैं। विटामिन बी 1 थायामिन, जैसे मैंने बताया। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 को नयासिन। विटामिन बी 5 को पेंथोनिक एसिड। विटामिन बी 6 को पाइरिडोक्साइन। विटामिन बी 7 को बायोटीन। विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड, और विटामिन बी 12 को सियानोकोबालामिन कहते हैं। मैंने दोबारा से आपको बता दिया। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया। फिर विटामिन की बात करें, इनका यूज़ किसके लिए होता है? विटामिन ए की बात करें, फॉर हेल्थी विजन, स्किन, बोन्स, टीथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इतना पता हो गया। विटामिन बी 1 को हम थायामिन कहते हैं, हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड इट इज़ क्रिटिकल फॉर नर्व फंक्शन। ठीक है, नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। विटामिन की जब बात करते हैं, बी 2 की हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड स्पोर्ट्स हेल्थ, स्किन, हेयर, ब्लड एंड ब्रेन। ओके, विटामिन बी 3 को हम कहते हैं यह नयासिन, और कन्वर्ट करती है फूड को एनर्जी में, एंड इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थी नर्वस सिस्टम। विटामिन बी 6 को हम पायरोक्सिन कहते हैं, हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स एंड इंप्रूव स्लीप, एपेटाइट्स एंड मूड। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। और विटामिन बी 7 को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या करती है? बायोटीन कहते हैं, और कन्वर्ट करती है फूड को एनर्जी में, एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। विटामिन बी 9 को फोलेट कहते हैं, वायरल होती है न्यू सेल क्रिएशन के लिए एंड डीएनए सिंथेसिस के लिए। विटामिन बी 12 जो होती है ये ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, और हेल्प्स मेक रेड ब्लड
सेल्स। ओके, इतना आपको समझ आ गया। विटामिन सी की बात करें तो ये हमारे पास एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और हेल्प्स मेक न्यू सेल्स एंड इंप्रूव इम्यून सिस्टम। विटामिन बी जो है ये स्ट्रेंथन करती है एंड हेल्प करती है फॉर्म बोन्स एंड टिथ के लिए, ओके, विया कैल्शियम एंड फास्फोरस के थ्रू। ई की बात करें एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन को ये स्टेबलाइज करती है। के की बात करें ब्लड क्लॉटिंग के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पिंग टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम। इतना समझ आ गया? ओके सर, आ गया। बाकी जो इसके ये हमें किन किन चीज़ों से मिलती है ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना, जब मैं पीडीएफ आपको इसकी शेयर कर दूंगा। चलिए, लेकिन अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपने अच्छे से देखने यहाँ पे और ख़ुद ट्राई करना है आंसर पहले कि आप कितने आंसर दे रहे हैं। देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डिफरेंट टाइप्स क्या हैं विटामिन्स की। फैट सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो याद रखना विटामिन्स दोनों तरह की होती हैं, फैट सॉल्युबल भी होती हैं और वाटर सॉल्युबल भी होती हैं। इतना आपको याद रखना है। आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो फैट सॉल्युबल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल के बारे में आपने याद रखना है। जब आपको फैट सॉल्युबल का पता चल जाएगा तो दूसरी आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इन पे। देखें, जब आप फैट सॉल्युबल की बात करेंगे तो विटामिन जो हमारे पास होती हैं आप नोट करें, यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी की सारी क्या हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं। क्या हैं? फैट सॉल्युबल हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल। आपको मैंने कहा विटामिन जो हमारे पास ए, जो हमारे पास के, ई और डी और ए, ये कौन सा वर्ड बना? कीड़ा वर्ड बना, के ई डी ए, कीड़ा। तो इंसेक्ट को बोलते हैं ना कीड़ा, तो याद रखना कीड़ा से आपने याद रखना है फैट सॉल्युबल को, तो बाकी आप सबको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया इनमें से क्वेश्चन का आंसर बताएं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, कौन कौन सी होती हैं, विटामिन ए डी ई, या बताएं आंसर क्या है इसका। तो आप सबको पता चल गया होगा, तो आपने आंसर भी चूज़ किया होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, ए भी है, डी भी है, ई भी है, ओके, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या पूछा गया था क्वेश्चन, नायासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, के जो नायासिन है यह केमिकल नेम किस विटामिन का है, अभी बताया था। विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 है। मैंने कहा था नायासिन को विटामिन B3 कहते हैं, या फिर इसे नायासिनामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नायासिनमाइड। ओके, ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी पूछी जाती है, नाइकोटिनामाइड। क्या? नाइकोटिनामाइड भी इसको कहते हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक बात पूछी जाती है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसे पेलाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, लीवर डैमेज भी करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए, इतना पता चल गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिनोल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, कि जो रेटिनोल है ये किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, ए का, डी का, के का, सी का, बताएं क्या होगा आंसर। तो आप सबने आंसर चूज़ किया होगा, विटामिन ए को ही हम कहते हैं रेटिनोल। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। रेटिनोल कह सकते हैं, रेटिनेल कह सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, इंपॉर्टेंट था, बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, विटामिन के का क्या साइंटिफिक नेम है, अस्कॉर्बिक एसिड, फाइटोनाडियोन, या फिर टोकोफिरोल, या फिर पेंथोनिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन के का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है क्या है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब विटामिन के की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना, इसके और भी जो हमारे पास नाम है वो क्या क्या हैं, अभी मैंने शुरू में भी बताया था। यहाँ पे विटामिन के को फाइलो, यहाँ पे क्विनिन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ये याद रखना है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ब्लीडिंग। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन टोमाटोज, पपाया, गावा, ऑल ऑफ दी अबव। तो विटामिन सी जो है ये हमारे पास इन सब में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपने याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके,
एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको बताया ना ये ऊपर, सॉरी कौन सा, विटामिन के बारे में याद रखना है, ये ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ओके, ये आपने याद रखना है, इसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लीवर डैमेज इज काज ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, कि जो हमारे पास लीवर डैमेज होता है ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन BD, के जो हमारे पास लीवर डैमेज होता है ये काज किसकी वजह से होता है? तो आपने याद रखना है विटामिन B3 की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन B3 की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन B3 के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नायासिन कहते हैं। मैं दोबारा बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। और इसकी वजह से पहला गिरा होती है डिजीज़, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन, कौन सी विटामिन हैं जो ज़रूरी हैं हेल्थ ऑफ ब्रेन्स के लिए? विटामिन B6, 9, 12, ऑल द ऑफ द अबोव। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। विटामिन B9 की बात करें, 6 की बात करें, 12 की बात करें, ये सारी की सारी एसेंशियल है फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज बेरी बेरी, कि किसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है? आप सबको इसका आंसर आता होगा, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो विटामिन B1 जिसे आप थायामीन कहते हैं, क्या कहते हैं? थायामीन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, बेरी बेरी इसी की वजह से होती है। ओके, डेफिशिएंसी की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेम द डिजीज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन, नायासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? अब नायासिन किसको कहते हैं? अभी बताया था B3, पहला गिरा रिकट्स करवी, परनीशियस एनीमिया, ऑलरेडी बता दिया था पहला गिरा। ओके, पहला गिरा जो है ये डिजीज़ जो है ये काज होती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द विटामिन विच फंक्शंस एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, कौन सा ऐसा विटामिन है जो काम करता है हार्मोन्स के तौर पर भी और विजुअल पिगमेंट के तौर पर भी? थायामीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनोल, फोलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल जो है ये फंक्शंस करता है हार्मोन का भी एज वेल एज विजुअल पिगमेंट का भी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेटिनोल है, जो विटामिन ए होती है उसी को रेटिनोल कहते हैं। क्या? विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, या रेटिनेल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहा जाता है रेटिनोल, रेटिनेल जो भी कहो आप। नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी आपने याद रखना है। या फिर हाइपर केराटोसिस होती है। क्या होती है? हाइपर केराटोसिस, ये भी आप याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेम द विटामिन विच टेक पार्ट्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी आपको बता दिया था विटामिन E, K, D, फोलिक एसिड। तो जो हमारे पास विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है वो हमारे पास K है, विटामिन K। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्जर्स, जो हार्मोन प्रीकर्जर्स के तौर पर कौन सी विटामिन सर्व करती है? C, A, K, D। तो बताएं क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन D। विटामिन D भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D जो है ये हमारे पास क्या करती है? सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्जर। ओके, आपने इसके बारे में याद रखना है। बाकी मैंने साइंटिफिक नेम आपको विटामिन डी का बताया था कि हमारे पास इसे क्या कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इरेगोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, कोलकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। रिकट एंड एस्टोमिलेशिया इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नोट कर लें, रिकट की जो हमारे पास डिजीज़ होती है इसकी डेफिशिएंसी से, या फिर आप कह सकते हैं ओस्टियोमलेशिया। क्या? ओस्टियोमलेशिया जो है वो भी इसी से होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इज़ आल्सो नोन एज एसेसरी डाइटरी फैक्टर्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स। इनमें से कौन से जो है एसेसरी डाइटरी फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं? तो विटामिन्स आर आल्सो नोन एज एसेसरी डाइटरी फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 15। पूछा गया, एन एप्पल इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो एप्पल किसका सोर्स है? एप्पल इज़ ए रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम का ये रिच सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, थायामीन, सिट्रिक एसिड, टाटारिक एसिड। तो टाटारिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन सी को आप क्या कहते हैं? सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, और स्कर्वी या गम्स की बात करें अगर हम, तो इसकी वजह से होती है डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है इसके थ्रू, वो स्कर्वी होती है। आपको पता होना चाहिए, स्कर्वी नोट कर सकते हैं।
ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सी विटामिन हेल्प करती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन सी जो है ये हेल्प्स करती है इन हीलिंग्स ऑफ वॉन्ड्स में। ओके, हीलिंग्स ऑफ वॉन्ड में विटामिन सी हेल्प करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। स्टोर्ड कौन सी बॉडी में नहीं होती? ए, बी, सी, डी। तो याद रखना सिंपल सा इसका आंसर है विटामिन सी जो है वो हमारे पास स्टोर्ड नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अस्कॉर्बिक एसिड जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 पूछा गया, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थ स्किन। विटामिन के, B12, विटामिन ए, विटामिन सी। हेल्थ स्किन के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी इसके लिए जिसे आप कहते हैं अस्कॉर्बिक एसिड, वही इसमें हेल्प करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। विटामिन ए स्टोर्ड कहाँ होती है? स्किन में, लीवर में, किडनी में या फिर हार्ट में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीवर के अंदर जो होती है विटामिन ए जो होती है वो स्टोर्ड होती है। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कोलकैल्सिफेरोल। का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम सी है, बी है, डी है, ए है। तो याद रखना सिंपल में मैंने आपको बता दिया था विटामिन डी का ही ये हमारे पास कॉमन नेम है। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? सनलाइट, ऑरेंज, वॉलनट, एप्पल। आप सबको पता है सनलाइट जो है ये बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। इनमें से कौन सा रिच सोर्स है आयरन का? कैरेट, पी, राइस, स्पाइनच। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनच इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, दे प्ले की रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। कि ये प्ले करते हैं की रोल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ये कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटीन्स प्ले की रोल इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, डाइजेशन ऑफ फूड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज। मिल्क के अंदर जो मेन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर ग्लोबिन या फिर यहाँ पे है कैसाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे पास कैसाइन होती है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी कैसीन जो है ये हमारे पास मेन प्रोटीन मिल्क के अंदर होती है। ओके, कैसाइन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से? ए, डी, ई, के। कौन सी विटामिन होगी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास विटामिन डी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। थायामीन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड जो है ये मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर ए वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, देखें एक पॉइंट नोट कर लें, जो फोलेट्स होती है विटामिन B9 को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन B9 को फोलेट्स भी कहते हैं, फोलेट्स। ये आपने नोट करना है और ये याद रखना है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है? मेगाब्लास्टिक, जो हमारे पास मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी, या फिर ड्यूरिंग जो हमारे पास डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स। जो प्रेगनेंसी होता है वो भी इसी से जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विद दिस डिफेक्ट, सच एज न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट्स हो सकता है। तो ये अपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑलरेडी मैंने बता दिया था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसे आप रेटिनोल कहते हो, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होती है, ब्लाइंडनेस। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काजेज मेगाब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड, नायासिन, पाइरिडोक्साइन, कोबैलामिन। कि किसकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोलिक एसिड, अभी मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बायोटीन किसको बोलते हैं? विटामिन B7 को, ये नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो B7 है उसको बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। और बायोटीन की वजह से, एक डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटिटिस एंटीरिटिस होता है। क्या होता है? डर्मेटिटिस एंटीरिटिस, विटामिन B7 की वजह से, जिसे आप बायोटीन कहते हो। नोट कर लें उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? डर्मेटिटिस एंटीरिटिस। ओके, ये आप नोट कर लें। उसके बाद विटामिन जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए।
तो स्वीट पोटैटोज़, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है स्वीट पोटैटोज़ जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं विटामिन ए का। देखें एक और 2-3 रह गई जो उनके आपने याद रखना है कि विटामिन बी5 जो होती है, विटामिन बी5 की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? पैंथोनिक एसिड। क्या कहते हैं? पैंथोनिक एसिड कहते हैं। तो याद रखना इससे क्या होता है? परथीशियस एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पास होता है वो पैरीथीशियस जो एनीमिया होता है वो होता है। ये सवाल पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना है। ओके, फिर विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आप कह सकते हैं। एनीमिया, न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, और हमारे पास विटामिन बी9 हो गया। विटामिन बी2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को कहते हैं, ये आपने याद रखना है, विटामिन बी2 को। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? मैंने आपको बताया था अरेबी फ्लेविनोसिस या फिर ग्लूकोसिस या फिर एंगुलर स्टोमेटिटिस, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए और मैंने आपको डिटेल में भी बता दी टोटल कितनी थी, किसने काइंड की, ऑल ओवर। तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये वाला नंबर है, इस पर मैसेज करके तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।